नीलगिरी के गहरे और रहस्यमयी जंगल में वीरू नाम का एक विशाल गैंडा रहता था, जो न केवल अपनी ताकत के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध था। उसकी चमकती भूरे रंग की मोटी चमड़ी, सिर पर झुकी हुई विशाल सींग और भारी कदमों से जब वह चलता तो पूरा जंगल जैसे उसकी धड़कनों से हिल उठता। पर वीरू का दिल उतना ही नरम था जितना उसका शरीर कठोर। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि संकट में फंसे जानवरों की मदद करता था। जंगल के अन्य जानवर, भालू, हिरण, बंदर, यहां तक कि बाघ भी किसी उलझन में होते तो वीरू के पास सलाह लेने आते। वीरू जंगल के बीचों बीच एक बड़े जलाशय के पास रहता था, जिसे वह खुद साफ रखता था ताकि सभी जानवरों को साफ पानी मिल सके। एक दिन जंगल पर एक भयानक आपदा आई। लगातार 2 महीने तक बारिश नहीं हुई और नदियां, झरने सब सूखने लगे। घास सूखने लगी, पेड़ झुलसने लगे और जानवर एक एक बूंद पानी के लिए भटकने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों के बीच भीषण झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि दोनों को अपनी जान बचानी थी। कई जानवर एक दूसरे पर हमला करके जलाशय पर कब्जा करना चाहते थे। ऐसे हालात में वीरू ने अपनी शांत जीवन शैली छोड़कर एक जिम्मेदार नेतृत्व की भूमिका निभाने का फैसला किया। उसने जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर सब जानवरों को बुलाया और अपनी भारी आवाज में कहा, अगर हम मिलकर नहीं लड़े तो ये जंगल हम सबका श्मशान बन जाएगा। मैं जानता हूं एक जगह ऐसी है जहां पानी अभी भी बहता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां रास्ता दलदल, कांटों और शिकारी जानवरों से भरा हुआ है। पर अगर तुम सब मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूं। बहुत से जानवर डर गए, लेकिन सूखे से बेहाल होकर उन्होंने वीरू की बात मान ली। अगली सुबह वीरू ने सबसे बूढ़े, बीमार और छोटे जानवरों को अपने पीछे चलने को कहा और खुद सबसे आगे चल पड़ा। रास्ते में एक दलदली इलाका आया जहां कई छोटे जानवर फंस गए। वीरू ने उन्हें अपनी सींग से खींचकर बाहर निकाला। एक जगह पर तेंदुओं का झुंड घात लगाए बैठा था, लेकिन वीरू ने अपने शरीर को ढाल बनाकर सबको सुरक्षित पार कराया। 3 दिन और 3 रात के बाद जब सब थककर गिरने ही वाले थे, तब वीरू ने दूर से बहती हुई एक जलधारा की आवाज सुनी। वह आवाज जैसे एक नई उम्मीद थी और जानवरों में नई ऊर्जा भर गई। वीरू उन्हें लेकर पहाड़ी की ओर दौड़ा और जैसे ही झाड़ियों के पीछे से एक चमकता हुआ तालाब दिखा, सभी की आंखों में आंसू आ गए। उस तालाब के चारों ओर हरे पेड़ थे, ताजी घास थी और ठंडी हवा बह रही थी। वीरू ने पानी में उतरकर उसे परखा। पानी ठंडा और साफ था। जानवरों ने उसकी जय जयकार की, लेकिन वीरू ने सबसे पहले बीमार और कमजोर जानवरों को पानी पिलाया। फिर उसने सभी से वादा लिया कि वे इस पानी को साझा करेंगे और कोई लालच नहीं करेगा। कुछ स्वार्थी जानवरों ने इसका विरोध किया, लेकिन वीरू ने उन्हें समझाया कि अगर वे प्रकृति की मर्यादा नहीं समझेंगे तो अगली बार यह अवसर भी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे सबने वीरू के अनुशासन को मान लिया और मिलकर तालाब की देखभाल करने लगे। वीरू ने अपने मजबूत पैरों से तालाब से जंगल तक एक संकरा नाला खोद डाला ताकि बाकी जंगल में भी पानी पहुंच सके। कुछ महीनों में जंगल दोबारा हरा भरा हो गया और नीलगिरी की हर गुफा और दरख्त वीरू की गाथा गाने लगे। अब वीरू सिर्फ एक गैंडा नहीं था, वह जंगल का रक्षक, नेता और प्रेरणा बन गया था। उसका नाम हर उस जानवर की जुबान पर था जो अपने जीवन की कठिन घड़ियों में उम्मीद की रोशनी ढूंढता था। उसकी कहानियां हो जंगल के पार तक फैल गईं और कहा जाता है कि आज भी जब नीलगिरी में बारिश नहीं होती तो वीरू की आत्मा तालाब के किनारे घूमती है, अपने जंगल की रक्षा के लिए तैयार।